क्या इंडिया में एक नया स्कैम सामने आने वाला है? एथेनॉल स्कैम। क्या नितिन गडकरी जी ने अपने बेटों को लाभ पहुंचाया एथेनॉल स्कैम करके पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाया? आज की वीडियो में पूरा डिटेल से इस पर एनालिसिस करेंगे। सोशल मीडिया पर, न्यूज आर्टिकल्स पर, सब जगह इसी की चर्चा क्यों हो रही है, एथेनॉल को लेकर के पूरी पब्लिक परेशान क्यों है, आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ये ऑल इंडिया रेडियो का है या कहें दूरदर्शन की तरफ से है। इंडिया हिट्स 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 ईयर अहेड ऑफ टारगेट, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है कि भारत ने जो 2030 तक का टारगेट बनाया था कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% कर देंगे, उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है 2025 में ही। अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि पेट्रोल या डीजल में एथेनॉल को ब्लेंड करना, यानी कि एथेनॉल को मिलाना। होता क्या है, जब आप गाड़ी में तेल भरवाने जाते हो पेट्रोल टंकी पर, तो फिर जब आप पेट्रोल डलाते हो, उस पेट्रोल में कुछ परसेंट हिस्सा मिला दिया जाता है एथेनॉल। तो इससे ये कहा जाता है कि इससे पूरा का पूरा पेट्रोल का खर्च नहीं लगेगा, सरकार उतने में पेट्रोल पूरा अब नहीं खरीदेगी। कुछ परसेंट हिस्सा अगर एथेनॉल अगर डाल दिया करेगी, तो चूंकि एथेनॉल भारत में ही प्रोड्यूस होता है, तो इससे आपके इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा और इससे थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लस भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी उतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ओवरऑल की मतलब थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा एथेनॉल मिला करके भी आप चलाओगे तो आपका काम चलेगा। ये कहना था सरकार का। सरकार ने ये कहा कि पहले हम E5 करेंगे, फिर E10 करेंगे, आगे चल करके 2030 तक E20 कर देंगे। यहाँ E5, E10 और E20 का मतलब है कि एथेनॉल 5, यानी आप अगर 100% तेल डालने जा रहे हो तो उसमें 5% एथेनॉल रहेगा, 95% आपका पेट्रोल रहेगा। E10 यानी कि 10% एथेनॉल, 90% पेट्रोल, और E20 यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। ये तो सरकार का दावा था, लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या निकल करके आ रहा है, शिकायतें क्यों आ रही है, और इसको लेकर के ये क्यों कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी के बेटों को लाभ पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई गई, इसको भी देखेंगे। आप देखिए, चर्चा चल रही है कि एथेनॉल के ऐसे गजब पैसा कूट रहा है नितिन गडकरी का लौंडा, है ना। ऐसे मतलब बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि नितिन गडकरी के जो बेटे हैं निखिल गडकरी, इनकी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अभी मैं आपके सामने ग्राफ भी दिखाऊंगा पूरा। देखिए, सरकार ने जब लक्ष्य रखा था तो सरकार ने यह भी बताया था कि अगले 5 साल में अगर ऐसा हो जाता है, E20 अगर लागू हो जाता है, तो सरकार हर साल, क्योंकि आप जानते हो तेल हम लोग दूसरे देशों से खरीदते हैं, आज के टाइम पर रसिया से खरीद रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, और भी देशों से खरीद रहे हैं, लेकिन रसिया से ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर E20 यूज करते हैं भारत में गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह, तो लगभग हर साल 1,36,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज सेव हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो करेंसी होती है ना, तो आप तो खरीदते हो डॉलर में, तो उतने का डॉलर आपका बच सकता है। तो बचेगा तो अपना फॉरेक्स रिजर्व मजबूत रहेगा, अपना खजाना खाली नहीं होगा। इतना अगर हम लोग सेव करेंगे तो ये एक अनुमान बताया गया था सरकार का कि हर साल इतना लगभग 1,36,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। लेकिन बात यह है कि जब इतना बच रहा है, 2025 में ही हम लोगों ने लक्ष्य हासिल कर लिया, इससे पहले E10 भी चल ही रहा था, तो उससे भी काफ़ी कुछ नहीं तो इससे लगभग 70-80% तो इसका बच ही रहा होगा, या 50% मान लो बच रहा होगा। तो वो पैसा गया कहाँ? उसका इफेक्ट पब्लिक को दिखा क्यों नहीं? क्योंकि एक्सपर्ट का कहना यह है कि अगर ऐसा हो जाता है, हर साल अगर इतना बचा रही है सरकार, तो इसको अगर पब्लिक वेलफेयर में लगाएगी, मतलब अगर पब्लिक को इसका फायदा देगी, बेनिफिट देगी पेट्रोल डीजल में ही, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। और ये अगर होता है तो ये कम होने पर 5 से 6 रुपए दाम कम हो सकते हैं। यानी अगर आप 100 रुपए में, 102 रुपए में भरवा रहे हो पेट्रोल, तो आपका 94-93 में इतने में मिलना चाहिए था। लेकिन क्या इसका बेनिफिट आपको मिला? नहीं मिला। क्या पब्लिक को जो ये पैसे बचाई हैं फॉरेन एक्सचेंज में, क्या उसका लाभ मिला? पैसे कम हुए, दाम कम हुए पेट्रोल के? नहीं हुए। दूसरी मुसीबत, दूसरा सवाल ये है लोगों का कि देखिए, लोगों को पता ही नहीं पड़ता है कि उनकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल पड़ रहा है। आप जाते हो पेट्रोल डलाने, तो आप कहते हो कि चलो 100 रुपए का, 150 रुपए का, 500 रुपए का हमारे गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, डीजल है डीजल डाल दो। अब आपको तो वहां बताता ही नहीं है कि ये एथेनॉल वाला तेल डाल रहे हैं या हम प्रीमियम वाला डाल रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में।
अभी पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह वायरल हो रहे थे, कई बार झटापट हो जा रही थी। क्योंकि जब अगर वो बता भी देता है, जो वर्कर होता है, जो तेल डालने वाला होता है, तो उससे बहस होने लगती है कि नहीं हमें ये वाला ये डालो, हमारे में ये डालो। तो क्लियरेंस नहीं है, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर के लोगों की बहुत शिकायत है। यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि कुछ पेट्रोल टैंक पर ऐसा भी हो रहा है कि प्रीमियम पेट्रोल अगर डलवा रहे हैं उसमें भी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग मिलाई जा रही है, और ये लोगों को पता ही नहीं है कि एथेना E20 क्या है पेट्रोल, या प्रीमियम पेट्रोल क्या है, और अगर हम डालाएंगे तो हमारे इंजन को क्या नुकसान पहुंचेगा, हमारी गाड़ी का मॉडल क्या है। क्योंकि ये भी एक दिक्कत है, शिकायत है कि जिनकी गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं, 2023 के पहले की जिनकी पास गाड़ियां हैं, 2021-22 हो या उससे पहले की, तो उनकी गाड़ी का एवरेज भी कम हो जा रहा है। ये सरकार ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो 2022-23 मॉडल या उससे पहले की मॉडल होंगी उनका एवरेज घट सकता है। जो वर्तमान में जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके इंजन जो होंगे वो E20 के कंपेटेबल होंगे, तो इसलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले की जो गाड़ियां हैं, जो कि आप सब देखो, आपने कब गाड़ी ली थी, आपके घर में जो भी गाड़ी होगी वो कब की है, तो यानी आप सबकी गाड़ी का इंजन ये धीरे धीरे खा रहा है, खराब कर रहा है, उसका एवरेज घटा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की। तो इसको लेकर के अब भाई माइलेज गिर रहा है, पारदर्शिता नहीं है, फायदा भी नहीं हो रहा है पब्लिक का, तो ये E20 का मतलब ही क्या है, E20 लाने का फ़ायदा क्या है। और तो और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, PIL दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करने से ही मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटो, तुम्हारा जो घाटा होना है होने दो, पर्यावरण को तो लाभ हो रहा है E20 मिलाने से। चलिए ठीक है, पर्यावरण का झांसा दे करके हम लोग इसको भी झेल लेते हैं। वैसे पर्यावरण बोल करके इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने के बाद ये बिल्कुल पारदर्शिता नहीं होती है कि जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनती है वहां पर कितने पानी और कितने ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। दूसरी चीज़ ये, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं तो इतनी कॉस्टली क्यों हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, मिडिल क्लास अफोर्ड ही ना कर पाए, केवल प्रीमियम क्लास वाले उसको ले पाएँ, और वो भी ले रहे हैं तो बहुत कम ही लोग ले रहे हैं, उसके प्रति अवेयरनेस बहुत कम है। हालांकि सरकार ने सब्सिडी वगैरह कुछ लाई थी बीच में स्कीम, लेकिन फिर उसका इतना ज़्यादा अभी इतनी जल्दी से अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अभी भी लोग पेट्रोल डीजल गाड़ियां खरीद रहे हैं बड़े आराम से। साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है। लोगों को यह ऑप्शन देना चाहिए ना कि आपको E20 पेट्रोल भराना है तो इतने में भरा लो, और आपको नॉर्मल E10 भराना है या E5 भराना है तो ये कर लो, प्रीमियम भराना है तो प्रीमियम भरा लो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मतलब प्राइस में डिफरेंस डाल लो। तो आप देखो कि E20 भराने में भी लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कुछ सस्ता मिलेगा। और तो और नीति आयोग ने भी सरकार को सजेस्ट किया था कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल डलाता है कोई तो उसमें थोड़ा सा राहत दी जाए, जनता को सीधा फायदा दिया जाए, जनता को दिखाया जाए कि देखो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला लगा रहे हो तो आपका 5 रुपया सस्ता पड़ रहा है, 10 रुपया सस्ता पड़ रहा है, इसको डलाओ। तब जनता अपने आप से भर भर कर इसको डलाना शुरू करेगी, बड़े आराम से E20 को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये कहेंगे चलो भाई ठीक है E20 ही सही, फ़ायदा तो हुआ कुछ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फ़ायदा जब पब्लिक का नहीं हुआ, इंजन का नहीं हो रहा है, गाड़ियों का नहीं हो रहा है, तो किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है इनके बेटे श्री का। एक्चुअली में सियान एग्रो नाम की एक कंपनी है। वैसे तो देखो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां 500 से ज़्यादा हैं, लेकिन बार बार जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो मिल जाता है टेंडर इनको, सियान एग्रोटेक को। सियान एग्रोटेक की इंडस्ट्रीज़ का अगर आप थोड़ा सा देखें पिछले एक साल में, तो 121 रुपये इसका एक शेयर का था, अभी बढ़कर के 812 रुपया हो गया है अभी एक साल में। और अगर 5 साल का देखें तो आप 5 साल पहले का देखो तो देखिए ये 44 रुपया मैंने 2021 पर क्लिक करके दिखाया हुआ है। ये गूगल पर आप सिंपली डालोगे आज के टाइम पर, ये आज का ही है तो आपको मिल जाएगा। ये 24 दिसंबर मैंने 2021 पर क्लिक किया सिंपली, तो ये 44 रुपया दिखाया। और आप यहाँ पर देखोगे यानी आज की डेट का, तो आज है 812 रुपये। सोचो 5 साल में 2719% का रिटर्न पिछले 5 साल में इस कंपनी का। और इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक भी आप डालोगे सियान एग्रो कंपनी ओनर, ये गूगल पर, इसीलिए मैंने हर चीज़ का स्क्रीनशॉट डाला है, कुछ भी ऐसे मन से नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो इसका अगर आप डालोगे तो देखिए निखिल गडकरी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सियान एग्रोटेक एज पर द कंपनी रिकॉर्ड्स। ही इज द सन ऑफ यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी के ये सुपुत्र हैं। तस्वीर भी इनकी देख लीजिए खूबसूरत सी, और चेहरा भी मिलता है काफ़ी ज़्यादा। यही कंपनी कभी 17 करोड़ कमाती थी, अब इसका 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर पहुंच गया है।
अब लोग इन्हीं बात पर सवाल उठा रहे हैं कि बताओ क्या ये स्कीम जो E20 वाली लाई गई थी अपने बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई थी, क्योंकि इससे ना पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है ना इंजन को फ़ायदा हो रहा है। इंजन जो कंपेटेबल इससे बन रहे हैं वो अब बनना शुरू हो रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में यानी कि मतलब फिर से गाड़ी लो। इसके अलावा आप देख रहे हो दिल्ली वगैरह में नियम आया ही था कि 10 साल पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो कबाड़ हो जाएंगी। क्यों कबाड़ होंगी भाई, क्यों उसको नहीं करने दोगे? कोई ऐसा ऑप्शन दो ना कि आपको हम इतने दिन का मौका दे रहे हैं या फिर हम कुछ सब्सिडी दे रहे हैं कि आप इंजन चेंज करवा लो, या फिर आपके लिए थोड़ा सा दूसरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विंटेज कारें भी तो चलती हैं यार, उसको भी पर्यावरण के अनुकूल किसी न किसी हिसाब से आप एडजस्ट करवाओ इंजन में, और उसके बाद उसको भी अप्लाई कर दो। जो गरीब, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठा करके या फिर मतलब एक सपने देख करके कोई गाड़ी खरीदता है जैसे तैसे करके, जो नई गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं। सेकेंड हैंड कोई 5 साल चला करके दिया है, कोई 7 साल चला करके दिया है, तो ऐसे में तो वो केवल 2 साल के लिए ही पाए, उसके बाद तो फिर उसके लिए वैलिड ही नहीं हुआ अगर 2013-14 मॉडल की गाड़ी है तो ऐसे में नुकसान पब्लिक का हो गया। वो वहाँ तो बवाल हुआ ही था। अब ये नया बवाल कि एक नया ही स्कैम निकल करके आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, आपकी ये जो सियान एग्रो कंपनी है इसी को इतना मुनाफा क्यों मिल रहा है? जनता तो सवाल करेगी। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आप ये बलिदान, ये त्याग देने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइएगा। आपका जो भी सुझाव हो बिल्कुल निश्चिंत होकर के कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस में लेकर के आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसको अपने परिवार वालों के पास शेयर कीजिए। इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा वीडियो में कि जा करके पेट्रोल टंकी पर एटलीस्ट पूछना तो है एक बार कि भाई कौन सा वाला डाल रहे हो पेट्रोल, E20 वाला, E10 वाला या फिर प्रीमियम वाला। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।